हेलो नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले वाली वीडियो में नंबर सिस्टम के 20 तक सम सॉल्व कर लिए थे और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों 5a7 में 3 3 5 जोड़ने का परिणाम 8b2 प्राप्त होता है। 8b2 संख्या 3 से विभाज्य है। तदनुसार a का अधिकतम मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है दोस्तों। यहां से दी गई है संख्या 5a7 और 3 3 5 में जोड़ने से 3 3 5 में जोड़ने से प्राप्त होती है 8b2 और आपकी संख्या क्या है, 3 से विभाज्य है। ये संख्या 3 से विभाज्य के होने के लिए अंकों का योग 3 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। यानी यहां से क्या है 8 और 2 10 और इसमें क्या जोड़ें कि ये क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। तो यहां से अगर हम ऑप्शन से चेक करें, ए ऑप्शन में दिया है 8, अगर 8 जोड़ें तो यहां से क्या होगा 7 और 5 12, एक ही जगह 8 रखें, 8 और 3 11 और एक हासिल क्या होगा 12, हासिल बच जाएगा 1, 5 और 3 8 और एक क्या होना चाहिए 9, परंतु यहाँ से क्या रहा आपका 8, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा दोस्तों। बचा आपका बी ऑप्शन। अब बी ऑप्शन में दिया है 2, अगर हम एक ही जगह 2 रखें तो 7 और 5 12, हासिल 1 2 और 3 क्या हो गया 5 और एक क्या हो गया 6, यानी 8 और 6 14, 14 और 2 क्या हो गया 16, 16 3 से विभाज्य नहीं है। तो हम बी ऑप्शन को भी कैंसिल कर देंगे दोस्तों। आगे हमारा आया सी ऑप्शन। सी ऑप्शन को चेक करें तो हमारा क्या होगा 3 और 1 4 और 1 क्या होगा 5, यानी 8 और 5 13, 13 और 2 क्या होगा 15, तो 3 5 क्या हो सकता है 15 विभाज्य हो सकता है। परंतु आगे ऑप्शन क्या बचता है हमारा डी ऑप्शन। हम डी ऑप्शन को भी चेक करें क्योंकि इसने अधिकतम मान पूछा है, ये तो न्यूनतम मान है। अगर हम एक ही जगह क्या रखते दोस्तों 4 रख दें तो 4 और 3 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, 8 और 8 16, 16 और 2 क्या हो जाएगा 18, यानी 18 किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो ये संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी। यानी हम इसकी जगह क्या रखेंगे दोस्तों, हम सी ऑप्शन क्या है न्यूनतम मान, डी ऑप्शन में दिया है 4, यानी अधिकतम मान कहा है तो एक ही जगह हम रखेंगे 4, तो यहाँ से 4 और 3 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, यानी ये संख्या होगी 882। 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 निम 27 और 3 चौके 12, ये 293 में पूरी क्या हो जाएगी, विभाज्य है। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका राइट आंसर आपका 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है दो संख्याओं का योग क्या है 42 है, यानी a प्लस बी क्या है आपका 42 है दोस्तों, और इनका गुणनफल क्या है 437, यानी ए बी क्या है आपका 437 है। और इन संख्याओं में निरपेक्ष अंतर ज्ञात करना है, यानी a माइनस बी ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम क्या फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और प्लस में होता है सॉरी दोस्तों माइनस में होता है 4ab, क्योंकि ये क्या आएगा माइनस का 2ab आएगा और यहाँ से प्लस का 2ab आएगा, प्लस का 2ab माइनस के 4ab बच जाएगा तो माइनस का 2ab बचेगा, जो कि ये माइनस 20 के होल स्क्वायर की वैल्यू आती है। हमें निकालनी है a माइनस बी की वैल्यू, तो हमें दी क्या गई है a प्लस बी की वैल्यू दी गई है, यानी यहाँ से 42 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों आप, माइनस कर देंगे 4ab, यानी 4 गुणा में क्या कर देंगे 437। तो अगर हम यहां से करें तो यहां से a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपकी 42, यानी 50 से क्या है 8 कम है, तो यहां से क्या करेंगे दोस्तों आप 25 में से 8 कम कर देंगे तो आपका आएगा 18 और 8 का स्क्वायर 64, यानी ये स्क्वायर आपको आता होगा। यानी जब भी संख्या क्या 50 के नजदीक हो तो आप क्या करते हैं 25 में से घटाते हैं, यानी 50 से कितना कम है 8 कम है, तो 25 में से क्या करेंगे 8 घटा देंगे, तो
तो हमारा आया 18 और 8 घटाया है तो 8 का स्क्वायर 64, यानी 1864 42 का स्क्वायर आ गया दोस्तों। और यहाँ से माइनस कर देंगे 4 सत्ते 28 और 4 तिये 12 और 2 क्या हो गया 14 और 4 चौक 16 और 1 क्या हो गया 17, यानी 1864 माइनस कर देंगे 1748। 1864 माइनस किया 1748, यानी 14 में से 8 गया तो आया आपका 6 और यहाँ से 5 में से अगर 4 जाएगा तो आएगा 1 और यहाँ से 8 में से 7 जाएगा तो आएगा 1, यानी ये बच्चा 116। यहाँ से कुछ गड़बड़ हुई दोस्तों, एक बार फिर चेक करते हैं। यानी ये किसी का भी स्क्वायर नहीं आ रहा था। यहाँ से 7 चौक 28, 4 तिये 12 और 2 14, 4 चौक 16 और 1 17 और यहाँ से 42 का स्क्वायर अगर हमें करना है तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 0 4 और 4 दूनी 8 दूनी क्या होता है 16, तो यहाँ से 4 6 7 1700 क्या हो गया 64 हो गया दोस्तों। यहाँ से आपका 42 क्या था, अगर 25 में से 8 कम करेंगे तो हमारा क्या आएगा 70 आएगा दोस्तों। यहाँ से 1764 माइनस 48 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ से 14 में से 8 गया तो आया 6, तो 5 में से 1 गया तो आया 16, यानी 5 में से गया तो आपका आया तो 5 में से 8 जाएगा तो आएगा 1, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू दोस्तों निकालेंगे तो आएगी 4। तो हमें पूछा गया है इनका निरपेक्ष अंतर, जो कि हमारा राइट आंसर होगा 4। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। एक 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से क्या है 5 अधिक है। पहले हमें दोस्तों एक ही लाइन पढ़नी है क्वेश्चन की, उसे सॉल्व करना है, फिर आगे सॉल्व करते हैं। यानी एक 2 अंकों की संख्या है, एक अंक माना दहाई का माना x और इकाई का अंक माना हमने y। तो इसने कहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से क्या है 5 अधिक है, यानी हम x को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये x दहाई का अंक और ये y इकाई का अंक। हम x को लिख सकते हैं y प्लस में 5। इसने कहा है कि दहाई का अंक क्या है इकाई के अंक से 5 अधिक है, यानी इकाई की अगर अंक में 5 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा दहाई का अंक आ जाएगा। उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना, यानी इन दोनों अंकों के योग का 5 गुना, यानी पहला इकाई का अंक क्या है हमारा, इकाई का अंक है y दोस्तों, और दहाई का अंक x ना रखकर हम रखेंगे y प्लस 5, क्योंकि ये दोनों क्या है बराबर हैं। तो ये क्या है अंकों का योग, यदि दोनों अंकों के योग का 5 गुना, यानी यहां से क्या करते हैं इसे 5 गुना करते हैं, दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या में से घटा दिया जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ से संख्या बनाएंगे। संख्या बनाएंगे तो ये संख्या बनेगी आपकी y प्लस 5, क्योंकि दहाई का अंक, और प्लस में कर देंगे y, और इसको दहाई के अंक को क्या कर देंगे 10 से गुणा कर देंगे दोस्तों, तभी हमारा क्या आएगा ये दहाई का अंक निकल कर आएगा। ये दोस्तों 10 से गुणा क्यों की है ये समझ गए होंगे, क्योंकि हमने पीछे भी ऐसे क्वेश्चन किए थे कि दहाई के अंक में क्या होती है 10 से मल्टीप्लाई, यानी हम अगर 94 को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे 9 गुणा में 10 प्लस में 4, क्योंकि दहाई है, दहाई का अर्थ होता है 10 से क्या हुआ मल्टीप्लाई हुआ, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। तो यहाँ से क्या आ गई हमारी संख्या निकल कर आ गई। इसने कहा है कि इस संख्या में से क्या करते हैं हम अंकों के योग का 5 गुना घटाते हैं, यानी अंकों का योग क्या होगा, अंकों का योग आपका पहला दहाई का अंक क्या है y प्लस 5 और इकाई का अंक क्या है y, अगर इनके योग का क्या करें 5 गुना इस संख्या में से घटा दें, ये हमारी क्या निकल कर आई है दोस्तों, ये संख्या निकल कर आई है हमारी। जब हम 10 से गुणा कर देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी। तो यहाँ से आया आपका 10y प्लस में हो गया 50 प्लस में हो गया y, और ये क्या है ये है 2y प्लस में 5, तो हम लिख सकते हैं 2 5 10y प्लस में
25, और अगर अलग करेंगे 5y प्लस में 25 प्लस में 5y जोड़ेंगे तो 10y प्लस में क्या आएगा 25 आएगा, और ये इस संख्या में से घटा देते हैं दोस्तों। तो यहाँ से क्या हो जाए 10y प्लस में y, तो ये हो गया 11y, माइनस में प्लस में होगा 50 और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये हो गया 10y माइनस का और माइनस का 25। अब इसने क्या कहा है कि 5 गुणा घटा दें, तो आगे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि उस संख्या के अंक पलट जाते हैं, यानी उस संख्या के क्या हो जाते हैं अंक पलट जाते हैं दोस्तों। तो यहां से क्या हो जाएगा 10y प्लस में हो जाएगा y प्लस में 5, क्योंकि ये दहाई का अंक इधर चला जाएगा और इकाई का अंक इधर आ जाएगा। तो यहां से करेंगे तो ये 11y में से 10y जाएगा, तो यहां से क्या आएगा आपका 10, 1y निकल कर आ जाएगा दोस्तों, यानी यहां से आया y, और 50 में से 25 जाएगा तो ये आएगा आपका माइनस का 25, और ये इधर क्या हो गया 11y, यानी 11y प्लस में क्या है 5 है दोस्तों। हमें क्या करना है, ये 11y ये y, तो y इधर चला जाएगा और 5 इधर आ जाएगा आपका, 11y इधर आएगा तो यहां से क्या हो जाएगा आपका माइनस का 11y प्लस का y और बराबर में 5 और माइनस का क्या होगा प्लस का हो जाएगा 25। तो ये हो गया आपका कि दोस्तों यहाँ से कुछ गड़बड़ हो गई है, बार फिर चेक करते हैं। यानी 11y में से अगर 10y जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा आपका y, और 50 में से 25 जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा आपका 25, किसका बचेगा प्लस का, और वहां से क्या आएगा 11y प्लस में क्या है ये 5 है, और 5 क्या होगा इधर आएगा तो माइनस का, और y उधर जाएगा तो माइनस का, यानी यहाँ से अब सही हुआ दोस्तों 25 माइनस कर देंगे 5 और 11y माइनस कर देंगे y, तो यहाँ से 20 बराबर क्या हो जाएगा 10y, y से अगर 10 से ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 2, यानी y की वैल्यू निकल कर आ गई आपकी 2। अगर y की वैल्यू 2 आई है तो इकाई का अंक क्या हो गया 2, और दहाई का अंक क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा 7, क्योंकि y प्लस में क्या है 5, दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 है अधिक है, तो 5 और 2 7, यानी यहाँ से हमारी संख्या निकल कर आ गई 72, और इसने अंकों का योग पूछा है तो 7 और 2 9 इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है दोस्तों 3 अंक। दोस्तों उससे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है 71 तथा एक अज्ञात संख्या, यानी 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में, अज्ञात संख्या मानी x के गुणनफल में अगर 47 जोड़ दिया जाए, यानी 47 जोड़ दिया जाए इनके गुणनफल में, तो ये क्या होता है एक नई संख्या प्राप्त हो जाती है। उस नई संख्या को 7 से, यानी ये प्राप्त हुई संख्या को 7 से क्या कर दें विभाजित कर दें, तो ये क्या होती है तो भागफल 98 प्राप्त होता है। तदनुसार अज्ञात संख्या को क्या करनी है ज्ञात करनी है, यानी अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुण है, यानी किस संख्या का फैक्टर है आपको ये ज्ञात करना है। यानी अगर यहां से आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, यानी ये 71 मल्टीप्लाई में x प्लस में क्या हो जाएगा 47, और ये 7 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 8 7 56, 9 7 63 और 5 क्या हो गया 68, और ये 47 ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो हम इधर से क्या कर देते हैं माइनस, ये 47 माइनस का हो गया, तो 16 में से अगर 7 जाएगा तो बचेगा 9, और 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3, और ये हो गया 639, यानी ये 600 क्या हो गया 39, ये किसके बराबर आया है 71 मल्टीप्लाई में x, और 71 को उधर लेकर जाएंगे तो ये क्या कर देगा डिवाइड, यानी इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड होगा, और देखें तो इकाई के अंक में क्या है 9, तो 9 से मल्टीप्लाई करें 9 एकम 9 9 7 63, यानी 9 एकम 9 और 9 7 63, यानी ये पूरा किस पर डिवाइड हो रहा है आपका 9 पर, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आ गई दोस्तों 9 आ गई आपकी,
9 इस क्वेश्चन का क्या है आपका राइट आंसर है। और इसमें दिया नहीं गया, यानी इसने गुणन पूछा है, यानी 3 का गुणन क्या होगा 9 होगा। किस संख्या का गुणन है, यानी 3 का गुणन है, 3 से ये क्या होता है डिवाइड होता है और 3 के पहाड़े में भी आता है, यानी 3 का मल्टीपल है ये 9। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दोगुना है और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि उसके अंकों को उल्ट दिया जाए वह संख्या 396 कम हो जाती है, तदनुसार उस संख्या में सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक में अंतर कितना है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 3 अंकों वाली एक संख्या में, यानी हमने संख्या के अंक माने x, y और z, 3 अंक हैं। सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का क्या है 2 गुना, यानी इकाई का स्थान वाला अंक का क्या है 2 गुना है सैकड़े वाला। तो x को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2z लिख सकते हैं दोस्तों। x की वैल्यू हमारी निकल कर आई 2z, और यहां से अगर संख्या बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 और x को क्या लिखेंगे 2z, यानी मल्टीप्लाई किया 2z के साथ और प्लस में क्या होगा 10y, क्योंकि दहाई के साथ 10 की मल्टीप्लाई और इकाई के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई नहीं। ये हमारी क्या बन गई संख्या, यानी जब दहाई और सैकड़े से गुणा कर देंगे तो हमारी क्या निकल कर आएगी संख्या। इसने कहा है कि सभी अंकों का योगफल क्या है 18 है, तो इसने अंकों का योगफल भी दिया है x प्लस में y प्लस में z क्या है हमारा 18 दिया है दोस्तों। यदि अंकों को उल्ट दिया जाए तो संख्या क्या हो जाती है 396 कम हो जाती है, यानी अंकों को अगर उल्ट दें तो अंक क्या आएंगे हमारे z, y और x। ये अगर ये घटा दें इसमें से तो इनका अंतर क्या आता है हमारा 396 कम हो जाती है, यानी ये संख्या क्या थी ज्यादा थी और ये संख्या इसमें कम हो जाएगी, तो ये संख्या इसमें से घटा दें तो 396 क्या आता है इनका अंतर आ जाता है दोस्तों। अगर इसको संख्या बनाएंगे तो यहां से संख्या बनाना पड़ेगा हमें, तो यहां से संख्या बनाएंगे तो ये z को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों z ही लिखेंगे, और x को हम क्या लिख सकते हैं 2z लिख सकते हैं दोस्तों। तो x को क्या लिखेंगे 2z लिखेंगे, प्लस में इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये क्या है सैकड़े का है, और इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, या आप 1 से मल्टीप्लाई से कर सकते हैं। तो यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 दूनी क्या हो गया आपका 200z हो गया, प्लस में 10y हो गया, प्लस में क्या है z हो गया, और यहाँ से क्या हो गया 100 के साथ z की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100z हो गया, और 10 के साथ y की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y हो गया, और यहाँ से क्या है प्लस में क्या है 2z है, और इनका अंतर क्या है 396 है। तो यहां से अगर हम माइनस करें दोस्तों, यहां से माइनस करते हैं तो ये क्या है 396 के बराबर है, यानी इनका अंतर आपको दिया गया है 396 कम हो जाती है संख्या। तो यहां से अगर करें तो 200z प्लस में 1z क्या हो गया 201z, प्लस में है 10y, और ये क्या हो जाएगा 100z प्लस में 2z, यानी हम इसे लिख सकते हैं माइनस में 102z प्लस में क्या होगा 10y बराबर किसके है 396 के। अब हम इनके ब्रैकेट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा निशान चेंज होगा और माइनस में हो जाएंगे, यानी यहां से क्या है प्लस का 10y और माइनस का 10y कैंसिल, तो यहां से क्या बचा आपका 201 में से अगर 102 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा दोस्तों 99 बचेगा, यानी 99z बराबर किसके है 396 के बराबर है। तो यहां से अगर हम काटे 9 चौक 36 और 9 चौक 36 और 3 39, और यहां से अगर आप
11 से काटना चाहें तो पहले 11 से काट सकते हैं और 9 से भी काट सकते हैं। सीधा काटा तो यहाँ से 4 पे कटा, z की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4 आ गई दोस्तों। अगर z की वैल्यू हमारी 4 आ गई है तो हम इस इक्वेशन में रख सकते हैं, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2z, यानी 4 दूनी 8 और 8 और 4 क्या हो गया 12। यानी दोस्तों यहाँ से इतना आपको समझ में आ गया होगा, यानी ये क्या है x प्लस में y प्लस में z बराबर किसके है दोस्तों 18 के है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है 2z है, यानी z क्या आया है 4 आया है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2z प्लस में क्या है y प्लस में z बराबर क्या है 18, यानी 2z प्लस में z क्या हो गया 3z प्लस में क्या है y बराबर में है 18। z आ गया है 4, तो 3 गुणा में 4 12 प्लस में y बराबर क्या है 18। तो y बराबर क्या आ गया 18 में से 12 जाएगा तो हमारा क्या आएगा 6। अगर y 6 है तो हमारा y 6 आ गया और z हमारा क्या आया है 4 आया है, यानी x प्लस में y प्लस में z क्या है 18। तो y की वैल्यू 6 और z की वैल्यू क्या है 4, और 6 और 4 10 माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 8। हमसे पूछा गया है कि सैकड़े और इकाई के अंक में अंतर क्या है, यानी सैकड़े का अंक क्या है 8 और इकाई का अंक क्या है 4। तो यहां से अगर आप घटाएंगे सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक में कहा है दोस्तों, सॉरी यहां से y क्या है दहाई का अंक, तो 6 घटा देंगे 8 में से तो आपका 2 आएगा, यानी 2 इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 49,237 मल्टीप्लाई में है 3,995 मल्टीप्लाई में है 738 मल्टीप्लाई में है 83 और मल्टीप्लाई में है 9। यानी इकाई के इसमें क्या करना है गुणनफल में इकाई के स्थान पर अंक बताना है। तो इकाई के स्थान का बताना है तो सभी के इकाई के अंक ले लेते हैं, और वैसे यहाँ से अगर दोस्तों आप देखें तो 8 5 40 की क्या आएगी 0 और 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, यानी इकाई के अंक में क्या रहेगी 0। अगर एक बार 5 की मल्टीप्लाई 2 4 6 8 या 0 से हो जाए तो क्या आ जाता है 0, यानी इकाई का अंक 0 बन जाता है। तो यहाँ से 0 इस क्वेश्चन का क्या है आपका राइट आंसर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है 2 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 4 बराबर है ये किसके क्या करना है, यानी 4 प्लस में 3 क्या हो गया 7, 7 गुणे क्या हो गया 14, ये हमने चेक करना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3 मल्टीप्लाई में 4 क्योंकि 12 और 2 14, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है बिल्कुल सही है। परंतु यहाँ से ऑप्शन नंबर डी में भी आपका सही बन रहा है, यानी 2 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में दिया है 2 मल्टीप्लाई में 4, यानी 3 दूनी 6 प्लस में 2 चौके 8, 8 और 6 14। तो आप दोस्तों यहाँ से क्या लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए सही लगाएंगे। अगर पेपर में भी दिया तो आपको 2 ऑप्शन सही बिल्कुल दिए जाएं तो आप ए ऑप्शन को लगाएंगे, यानी जो भी पहले ऑप्शन बने उसी को लगाते हैं, ये हमारा राइट आंसर होता है दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुणा करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होता है। यानी इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में अंक के बराबर होता है। यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हम चेक करते हैं। यानी सबसे पहले हम बड़े से छोटा ऑप्शन लेते हैं। यहाँ से 15 से छोटा क्या है 11, और 11 से 1 से मल्टीप्लाई करें तो 11, और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 22, और इसने कहा है 1 से 9 तक गुणा करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर है, यानी ये इसके बराबर नहीं है दोस्तों। तो यहाँ से आगे हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। यानी 1 मल्टीप्लाई में 9 तो ये आता है 9,
2 मल्टीप्लाई में 9 तो ये आता है 18। तो 3 मल्टीप्लाई में अगर 9 करें तो ये आता है 27। अगर 4 मल्टीप्लाई में 9 करें तो ये आता है 36। यानी अंक क्या है 9, और 9 से मल्टीप्लाई क्या है, इनका जोड़ क्या है 9, इनका जोड़ क्या है 9, इनका जोड़ क्या है 9। तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या में आधा जोड़ दिया जाए और फिर उस योगफल को 3 से गुणा किया जाए तो उत्तर 21 प्राप्त होता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी संख्या ज्ञात करनी है, किसी संख्या में आधा जोड़ना है। संख्या माना x, x में क्या जोड़ा आधा, और फिर उसे क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी संख्या है 21। अगर 3 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर डिवाइड होगा, तो x प्लस में 1/2 बराबर आ गया आपका 7 के, और x बराबर आ जाएगा 7 माइनस 1/2। 7 दूनी 14 माइनस 1 किया तो आया आपका 13, 13/2 का अर्थ होता है 6.5। यानी ये इस क्वेश्चन का क्या है आपका राइट आंसर है। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 2 अंकों की संख्या में अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या की चौगुनी से 24 अधिक है। यदि मूल संख्या का दशमांश उसके इकाई अंक से 7 कम हो तो मूल संख्या ज्ञात करनी है। यानी मैंने आपको कल भी बताया था कि दोस्तों अगर संख्या ज्ञात करनी है और अंकों का स्थान आपस में चेंज हो रहा है तो आप क्या करेंगे, ट्राई ऑप्शन से करेंगे। और अंकों का स्थान चेंज हो रहा है और अंकों का जोड़ या अंकों का अंतर पूछा जाए तो आप ट्राई ऑप्शन से नहीं करेंगे। यहाँ से हमसे क्या पूछा गया है, संख्या पूछी गई है, तो हम ट्राई ऑप्शन से करेंगे। हमसे कहा है कि दाई का अंक इकाई के अंक से क्या है 7 कम है। यानी ऑप्शन में चेक करते हैं कि पहले ऑप्शन में क्या है 29 दिया गया है, यानी यहाँ से क्या है दाई का अंक इकाई से क्या है 7 कम है। तो यहाँ से 29 को चेक कर लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर 1 हो, यानी 2 अंकों की संख्या परस्पर बदलने से क्या है, अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है। यानी अंकों को बदलेंगे तो ये क्या होगी, हमारी संख्या प्राप्त होगी 92। जो मूल संख्या की चौगुनी, यानी इसको हम 4 से गुणा करें तो 9 चौक 36 और 4 दूनी 8 होती 11। यानी ये प्राप्त संख्या मूल संख्या से क्या है 24 अधिक है। यानी नई संख्या थी जो चौगुनी से क्या है 24 अधिक है। यानी अंतर क्या है, ये संख्या क्या है 24 अधिक होनी चाहिए। अगर इसमें हम 24 जोड़ के देखें तो इसके बराबर आना चाहिए, 4 और 2 6, 9 और 2 11। यानी ये इसके क्या है बिल्कुल बराबर आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 29।